नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक पॉलिटी की सीरीज चला रखी थी जिसके अंदर हम संवैधानिक आयोगों की बात कर रहे थे। तो इतने दिन मैं आपको हर वीडियो में एक एक संवैधानिक आयोग पढ़ाता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 3 संवैधानिक आयोग पढ़ाऊंगा क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। हमारे संविधान के अंदर किसी भी इन तीनों आयोग का उल्लेख नहीं था, तीनों में से किसी का भी उल्लेख नहीं था। हमारे संविधान में एक आर्टिकल था 338। कौन सा था? 338। उसके अंदर एक बात कही गई कि एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करनी, यानी एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करनी जो SC ST या फिर जो अल्पसंख्यक वगैरह है, इनके संरक्षण के लिए कार्य करें। समझा? मतलब एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करनी जो SC ST के संरक्षण व उनके उद्धार यानी उनको बढ़ावा देने पे कार्य करें। ठीक है, तो इसलिए ये 338 में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है जो SC ST के संरक्षण पर कार्य करे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे समय निकलता है और सन 1990 में एक संविधान संशोधन होता है, 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है। 65वां संविधान संशोधन जिसके तहत क्या करते हैं कि जिस अधिकारी की नियुक्ति थी ना, ये सिंगल पर्सन था, तो इस संस्थान को ये बहुपर्सनीय संस्थान बनाते हैं, यानी बहु सदस्य, यानी एक से ज्यादा सदस्य होंगे इसमें, एक ऐसी संस्था बनाते हैं तथा इसे SC ST आयोग का संवैधानिक दर्जा देते हैं। मतलब जो पहले एक व्यक्ति था उसको एक संस्था में कन्वर्ट किया और उस संस्था को SC ST आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। तो धीरे धीरे आगे चलिए, थोड़ा टाइम और निकला। सन 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ। पहले क्या था? SC और ST एक आयोग था, SC और ST एक आयोग था। ठीक है, तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में क्या किया? इनको सेपरेट कर दिया, एक SC आयोग बना दिया और एक ST आयोग बना दिया। क्या किया? एक SC आयोग बना दिया और एक ST आयोग बना दिया। तो कब किया? 2003 में एक SC आयोग बनाया और एक ST आयोग बनाया। तो इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 338 में तो SC आयोग कर दिया और अनुच्छेद 338A में क्या हुआ? ST आयोग। SC आयोग का मतलब अनुसूचित जाति आयोग। मैं लिख देता हूं, SC आयोग का मतलब होता है जाति आयोग। ठीक है, ST का होता है अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो क्या हुआ? 2003 में इनको सेपरेट कर दिया। तो अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SC आयोग की। तो इसका उल्लेख मिलता है 338 में, अनुच्छेद 338 में। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल होता है 3 साल, मतलब ये 3 साल तक अपने पद पे कार्य करेंगे, फिर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा इसके अध्यक्ष की। ठीक है, इसमें सदस्य होते हैं 5। एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष और तीसरा होता है, उसके अलावा 3 होते हैं अन्य सदस्य। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें 5 सदस्य में एक महिला को होना आवश्यक है। तो एक बार फिर से SC के बारे में बताता हूं। SC आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में। ठीक है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल इसके सदस्यों का 3 वर्ष होता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, और उनमें से एक का महिला होना आवश्यक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है विजय सांपला। इसके बाद बात करते हैं ST आयोग। किसकी बात करते हैं? ST आयोग। इसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इसका उल्लेख 338A में मिलता है। किसमें मिलता है? 338A में। ठीक, इसके भी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 3 साल होता है। सदस्य 5 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य होते हैं। ठीक है, और उनमें भी एक महिला को होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं NBC आयोग, जिसे OBC आयोग भी कहते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब क्या देंगे ये? सन 1950 में क्या हुआ? एक आयोग का गठन किया गया जो संवैधानिक नहीं था, उसे कहा जाता है काका कालेकर आयोग। क्या कहा जाता है?
काका कालेकर आयोग, जिसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पिछड़ा वर्ग। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है काका कालेकर आयोग को। ठीक है। उसके बाद 1970 में एक आयोग की गठन और किया गया। उसके बाद क्या किया? 1970 में भी किया गया। इस तरह 2 आयोगों का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा टाइम निकला, सन 1993 आया। सन 1993 उस टाइम क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पारित किया गया, मतलब एक आयोग बनाया गया। इतने टाइम क्या था, ये कोई फिक्स आयोग नहीं था, कभी बनता था कभी नहीं बनता था। तो इसलिए 1993 में क्या किया? एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और उसके तहत एक एनबीसी संस्था गठित की गई। क्या की? एनबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, का गठन किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों की मांग उठने लगी, ये लोग अच्छे ढंग से कार्य नहीं करते। इसके लिए क्या किया? 102वां संविधान संशोधन। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन 2018 में। 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में। उस टाइम क्या हुआ? इसे संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। और इसे संविधान के अनुच्छेद 338 बी में स्थान दिया गया। किसे कहा गया? अनुच्छेद 338 बी में। इसमें भी 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और 3 अन्य। अध्यक्ष इसके वर्तमान में हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है। इसके अलावा एक बात करते हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले 2021 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 105वां संविधान संशोधन। कौन सा? 105वां संविधान संशोधन हुआ था 2021 में। उसमें क्या कहा गया था कि एनबीसी आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसमें कौन कौन सी कास्टें आएंगी, मतलब कौन कौन सी जातियां आएगी, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। ये राज्यों पर स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप देखो किसमें कौन कौन सी आएगी। इसके अलावा बात करते हैं तो इन तीनों आयोगों का मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। एससी आयोग को संवैधानिक, एसटी आयोग को संवैधानिक दर्जा 1990 में मिला, 65 में संविधान संशोधन है। उसके बाद एसटी आयोग का संवैधानिक दर्जा 89 में संविधान संशोधन 2003 में मिला। इसके बाद बात करें एनबीसी आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 2002 में मिला। 102वां संविधान संशोधन 2018 में मिला, इसे संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आपसे कोई भी एग्जामों से मेन बात, तो सबसे बड़ी बात तो यही पूछेगा कि इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, यानी संवैधानिक दर्जा पूछा जाएगा। और दूसरा इसका अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन ये आपको एक बार आप पढ़ लोगे तो ये याद करने में आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये मैंने आपको 3 एक साथ बढ़ा दिए हैं, इसके अलावा 1 या 2 और बताए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।